प्रिय छात्र छात्राओं, स्कॉलर्स क्लासेज आपके 11वीं कक्षा के भौतिक भूगोल के प्रथम चैप्टर भूगोल एक विषय के रूप में अर्थ, प्रकृति, महत्व और उनकी शाखाएं का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके साथ शेयर कर रहे हैं। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया। भूगोल शब्द ग्रीक भाषा के जियो और ग्राफस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन को भूगोल कहा जाता है। भूगोल के भूदृश्यों के अध्ययन के हिसाब से इनको 3 भागों में बांटते हैं। भौतिक भूदृश्य, इसमें महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, नदी, मैदान, झीलें, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, जलवायु, संसाधन आदि। सांस्कृतिक भूदृश्यों में मानव के अंतर संबंध के परिणाम स्वरूप उत्पन्न कृषि, पशुपालन, व्यापार, यातायात, अधिवास आदि का अध्ययन किया जाता है। मानव के अंतर्गत उनकी जनसंख्या, प्रजाति, विश्व की विभिन्न जनजातियां, आवास आदि को शामिल किया गया है। हेटनर के अनुसार भूगोल वह क्षेत्रीय विज्ञान है जिसमें पृथ्वी तल के क्षेत्रों का अध्ययन उनके विभिन्नताओं तथा स्थानिक संबंधों के पृष्ठभूमि में किया जाता है। भूगोल की शाखाओं के अध्ययन के हिसाब से इनको 2 भागों में बांटते हैं। क्रमबद्ध उपागम और दूसरा प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध उपागम का सूत्रपात आधुनिक भूगोल के जनक हमबोल्ट ने किया और प्रादेशिक उपागम का सूत्रपात कार्ल रीटर ने किया। क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, जीव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत इनकी शाखाएं भू-आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत इनकी शाखाएं सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल, आर्थिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, औद्योगिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, व्यापार और परिवहन भूगोल। जीव भूगोल के अंतर्गत भूगोल की शाखाएं वनस्पति भूगोल, प्राणी भूगोल, मानव पारिस्थितिकी, पर्यावरण भूगोल। भूगोल की अन्य शाखाओं में भूगोल के दर्शन, फिलॉसफी, भौगोलिक चिंतन, विद्युत तंत्र तकनीक के अंतर्गत सामान्य एवं संगणक आधारित मानचित्रण, परिणामात्मक तकनीक, सांख्यिकी तकनीक, सर्वे संरक्षण विधियाँ, भू सूचना विज्ञान तकनीक, दूर संवेदन तकनीक, भौगोलिक सूचना तंत्र, GIS, वैश्विक स्थिति तंत्र, GPS।